तो बिशुन कंडीर का सिलेक्शन जेसीसी सीजीएल के माध्यम से प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के तौर पर कोलेबिरा प्रखंड में हुआ है, कोलेबिरा में हुआ है। ठीक है, तो 2-4 शब्द हम लोग बिशुन को सुनना चाहेंगे, हम लोग को मोटिवेट करेंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर लोग, ध्यान से सुनिएगा। तो बिशुन के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले तो नॉलेज हब अखोटी के संचालक पंकज सर, नॉलेज हब के सभी टीचर्स एवं नॉलेज हब से जुड़े हुए सभी साथियों को सादर प्रणाम करते हैं। सबको जोहार। तो मेरा नाम बिशुन चंद्र कंडीर हुआ और जेसीसी सीजीएल के तहत मुझे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद मिला है और मैं अभी कोलेबिरा में पोस्टेड हो गया हूँ। मैं ज्वाइन कल ही कर लिया हूँ। तो हम सबसे पहले हम अपना तैयारी के बारे में कुछ आप लोग से साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इस नॉलेज हब खोटी से मैं 2020 से जुड़ा हूँ, मतलब करीबन मोटा मोटी आपका 6 साल हो ही गया है और मैं अब निरंतर इसमें जुड़ा ही रहूँगा, क्योंकि ये मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है और मेरा अंतिम सफ़र और भी बाकी है। इसलिए मैं इसमें मतलब निरंतर सर लोग से गाइडलाइंस लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि मतलब किसी चीज़ में सफल होने के लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। टैलेंट से ज़्यादा आप कितना निरंतर हैं, मतलब कंटिन्यूटी आपका अब में कितना है। जो लगातार मतलब प्रयास करते रहता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, वो आखिर निकल जाता है। हम लोग देखते हैं बहुत लोग टैलेंटेड लोग हैं जो मतलब तैयारी मतलब बिल्कुल थोड़ा कम करते हैं, वो लोग मतलब पिछड़ जाते हैं, अक्सर ये देखा गया है। तो जो निरंतर प्रयास करता है ना, चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, हर दिन एक एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, 1-1% आप बुद्धि बढ़ाते रहिए तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा। जैसे 2020 में जब मैं जुड़ा था, उससे पहले मतलब पहले से 2012 से मैं जॉब में हूँ। तो एक समय तो हमको लगा था कि मैं तैयारी में छोड़ देना चाहिए, मैं अपना जॉब से मैं संतुष्ट हो गया था। लेकिन बाकी लोग को देखा कि बाकी लोग जो क्या है, वो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर कोई कुछ लोग जैसे वीडियो सीओ के पोस्ट में भी चले गए, तो उनसे हमको प्रेरणा मिला कि नहीं चलिए हमको भी शुरू करना है। 8 साल बीत चुका था। 8 साल बीतने के बाद फिर मैं शुरू किया। शुरू में तो थोड़ा सा हमको कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले से किया हुआ चीज़ थोड़ा सा मतलब माइंड से उतर गया था। तो लगातार मैंने प्रयास करते रहा और यहाँ के स्टूडेंट लोग से भी हमको सीखने का मिला। बाकी लोग मतलब मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा करना है। ये सबसे हमको प्रेरणा मिलते रहा और मैं धीरे धीरे मतलब अपना रफ्तार को बढ़ाया। हर दिन मतलब ड्यूटी के साथ साथ अपना पढ़ाई, मतलब दिन में पूरा ड्यूटी, वो भी मतलब पूरा ईमानदारी के साथ मैंने किया। उसके बाद जो अपना पढ़ाई का समय हो गया 7 से 9 बजे, वो अपना टाइम हो गया। और सुबह भी 4:30 बजे से मेरा 5 बजे तक अपना टाइम मतलब अपना स्टडी। उसके बाद तब 5 बजे 5:15 बजे तक मैं 5:45 होता था ना सर, 5:45 बजे यहाँ हम लोग का मतलब कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाती थी। 5:45 बजे पक्का उस समय होती थी ना शुरू में। तो उस समय हम लोग पहुँच जाते थे, स्टडी करते थे, फिर घर जाके फिर स्टडी करते, फिर ड्यूटी निकलते थे। तो इस तरह मेरा मतलब प्रयास रहा। इस तरह मैं क्या बोलेंगे तैयारी किया और आखिरकार मेरा जेसीसी सीजीएल के थ्रू से बीडब्ल्यू के पोस्ट में मेरा हो गया है। और बाकी मेरा साथियों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी निरंतर प्रयास कीजिएगा। आप लोग में क्षमता बहुत है, सभी के पास असीम क्षमताएं हैं, लेकिन उसको हमको निखारने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और निरंतर प्रयास से ही एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, आप लोग लगे रहिए, सर लोग का गाइडलाइन में चलिएगा, जो पढ़ाते हैं उसको अमल कीजिएगा, बाकी चीज़ आप कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मॉक टेस्ट देने ज़रूर आइएगा।
या तो आप नहीं आते हैं तो घर में आप ऑनलाइन बुक या तो आपका प्रैक्टिस सेट जितनी भी बुक है उनको खरीद लीजिएगा और आप वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइएगा। उससे आपका असली एग्ज़ाम का पता चलेगा हम कितना स्तर तक जा रहे हैं। मॉक टेस्ट से मतलब फ़ायदा है कि आप असली एग्ज़ाम का पूर्व में आप तैयारी कर रहे हैं। एक टाइम मैनेजमेंट होगा, दूसरा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी, और जो टॉपिक आपका कमज़ोर हो रहा है वो आपको उस मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा। तो जो कमज़ोर आप जिस टॉपिक में आप हो रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको मतलब मॉक टेस्ट देने का यही फ़ायदा है। तो आप शनिवार में सर के यहाँ मतलब सर हमारे पंकज सर मॉक टेस्ट के लिए एक व्यवस्था किए हैं, तो उसमें आप ज़रूर शामिल होइएगा। नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, यही पेपर आपका अंतिम नहीं है, पेपर तो आपको और लगाना है। इससे आपकी असली तैयारी पता चल जाएगा, है ना। ये चीज़ आप लोग करिएगा, और हो सके अगर छुट्टी मिलेगा तो मैं भी आऊँगा आप लोग के साथ, टेस्ट में ज़रूर बैठूँगा, है ना। क्योंकि मैं तो पहले से भी मैं सोचता था कि नहीं आऊँगा, मैं तो ये करता हूँ कोई पता चल जाएगा तो सच शर्म लगेगा, लेकिन पढ़ने में कोई शर्म नहीं है ना। आगे बढ़ना है, जब तक जीवन है करते रहना है, सीखते रहना है। धन्यवाद। ये सब बातों के साथ मैं अंत करता हूँ। विशु ने बहुत अच्छी चीज़ों को हमें बताई और हमें अपना जीवन में उतारना चाहिए इनकी बातों को, क्योंकि ये खुद भी सफल रहे हैं। 2012 में भी सफल हुए हैं, अभी 2025 में भी इनका सिलेक्शन हो गया, 26 में ज्वाइनिंग है ना, 26 में 1 जनवरी 26 में। तो इनका मतलब कि तैयारी पहले से भी अच्छा था। फिर बीच में इनको ये खुद भी बताएं कि दिन भर ये ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते थे, मतलब काम करते थे। फिर जो बचा हुआ समय रहता था उसी समय में ईमानदारी से तैयारी किए और इनका सिलेक्शन आज प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के तौर पर कोलेबिरा में हुआ है। तो पहले तो मैं बोला था इनका फेयरवेल है, लेकिन फेयरवेल नहीं है, ये खुशी से कुछ हम लोग के लिए मिठाई भी लाए हैं और कुछ हम लोग को मोटिवेट करने के लिए भी सुनाए हैं। तो हम लोग से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि ये इनका अंतिम लक्ष्य नहीं है कल्याण पदाधिकारी का पद। इससे भी जो बड़ा पद है उनके लिए कोशिश करते रहेंगे, जब तक उम्र है, जब तक क्षमता है तब तक विशु करते रहेंगे। और ऐसे बाकी लोगों को भी मतलब ये सोच लेके चलनी चाहिए कि कोई भी एक नौकरी मिल जाता है तो उसको अंतिम नहीं मानना है, उसके आगे और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो बहुत कम लोगों में ये सब देखने को मिलता है। विशु में ये जज्बा और डिसिप्लिन बहुत प्रभावित करता है आसपास के स्टूडेंट को, जो इसके साथ बैठते हैं उन लोग जानते होंगे, और मुझे खास करके बहुत प्रभावित किया है। कोई भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे अभी इनको भी निर्मित करना था या फिर जो भी रिजाइन देना था, एक नियम के तहत ये गए। इसी वजह से इनका इतना देर हुआ है, क्योंकि इनको हर चीज़ में सूचना देना पड़ता है कि मैं नौकरी के लिए परित्याग कर रहा हूँ और कहीं और जगह ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, तो एक नियम के तहत गए। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि विशु के अंदर में है जो कि हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और हम लोग के साथ अभी भी जुड़े हुए रहेंगे, जबकि ये कल्याण पदाधिकारी के तौर पर काम भी करेंगे और बीच बीच में हम लोग के साथ जुड़े भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी और भी लोग हैं, अकेले विशु का सिलेक्शन नहीं, और भी लोग हैं, कुल 9 लोग हैं जिससे बताएं हम यहाँ से 9 लोग। कुछ लोग टेस्ट लिखने आते थे, कुछ लोग रेगुलर क्लास करने आते थे, वे लोग भी ड्यूटी जाते हैं, मतलब खूंटी से ही जा रहे हैं, यहाँ पर रेंट ले लिए, उन लोग से संपर्क करना होगा। एएसओ के पद पर हुआ है, फिर BWO, फिर JSA के पद पर भी हुआ है, ठीक है। तो अभी विशु को हम लोग अपने तरफ से सम्मान के तौर पे रेनू आ जाइए, नॉलेज है परिवार की ओर से बुक्के देकर सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। और एक कुछ चीज़ है जो नॉलेज है परिवार की ओर से सम्मान के तौर पर मैं इन्हें शॉल प्रदान करना चाहूँगा, और एक प्यारा सा एक डायरी भी देना चाहूँगा नॉलेज है परिवार की ओर से। और ये मिठाई सबको थोड़ा दिखाइएगा, जो विशु की तरफ से अपना प्यार है। थैंक यू। ये सिर्फ मिठाई नहीं है, विशु का प्यार है हम लोग के प्रति। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। गुलाब जामुन है और सफ़ेद वाला रसगुल्ला है, तभी सबको मिलेगा। और
अभी तो बिशुन जी की तरफ से है, आप लोग का भी नौकरी लगेगा, तो इस प्रकार से आप लोग भी मिठाई हम लोग के लिए लाइएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि बिशुन की बातों को बहुत अच्छे से अपने जीवन में, पढ़ाई लिखाई में उतारने का पूरा कोशिश कीजिएगा, तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि बाकी जो हम लोग से सीनियर रहते हैं, जो अनुभवी रहते हैं, उनकी बातों को अच्छा से अगर सुना जाए और उनकी बातों को जीवन में उतारा जाए तो बहुत कम समय में नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है, मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। बिशुन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।